हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की बात करेंगे। आप लोगों ने गेम्स तो खेले ही होंगे। उसमें लीडर बोर्ड होता है जिसमें रैंकिंग होती है प्लेयर्स की। हाईएस्ट पॉइंट्स वाला प्लेयर टॉप पर, फिर सेकंड एंड सो ऑन। इस तरह से आपका लीडर बोर्ड होता है। जब भी आपको गेम को क्लोज करते हो या फिर रिस्टार्ट करते हो, उसके बाद भी वो लीडर बोर्ड मेंटेन रहता है। इसी तरह कुछ गेम्स होते हैं जिसमें आप अपनी स्टेट को सेव कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, आपने कुछ लेवल्स पार करी है, 5-6 लेवल आपने पार कर रही है, तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट लेवल से पार करने की जरूरत नहीं होती। आपकी स्टेट सेव रहती है, आप उसके नेक्स्ट लेवल से शुरू करते हो। तो ये सब पॉसिबल किस लिए हो पाता है? क्योंकि जो भी स्टेट या डेटा होता है वो आप एक फाइल में स्टोर करके रख देते हो डिस्क पर। हम जो नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाते हैं वो कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं? हमारी रैम में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन रैम क्या होती है? आपकी वोलेटाइल होती है। बेसिकली जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने सिचुएशन डिस्कस करी, जैसे लीडर बोर्ड हो गया या चेक पॉइंट्स हो गए, इनके लिए आपको क्या चाहिए? आपको डेटा परसिस्टेंट चाहिए। आपको वही डेटा बार बार जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उस डेटा को एक फाइल में स्टोर करना पड़ता है। कहाँ पर? डिस्क पर। क्योंकि डिस्क की मेमोरी क्या है? परसिस्टेंट होती है। वो आप प्रोग्राम टर्मिनेट हो चाहे सिस्टम को रिबूट करो, वो परसिस्ट करती है। तो अगर आपने अपना डेटा डिस्क पर स्टोर किया है तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज़ करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके सबसे बेसिक फाइल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपको कोई न्यू फाइल बनानी हो जिसमें आप अपना डेटा सेव करोगे। आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी हो, या तो आप उसका डेटा रीड करोगे या फिर उसे मॉडिफाई करोगे। आपको फाइल से डेटा को रीड करना हो, आपको फाइल में डेटा को राइट करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो, और लास्ट में आपको उस फाइल को क्लोज कर देना हो। तो बेसिकली फाइल ऑपरेशन का आपका फ्लो क्या रहता है? जिस फाइल के साथ आपको काम करना है, सबसे पहले आप उसे ओपन या फिर क्रिएट करते हो। साथ में आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको किस मोड में उस फाइल को ओपन करना है। आपको उसे रीड करने के लिए ओपन करना है, राइट करने के लिए करना है, या दोनों काम के लिए करना है। तो आप ओपन करते हो और मोड स्पेसिफाई कर देते हो कि मुझे रीडिंग के लिए चाहिए या फिर राइटिंग के लिए चाहिए। उसके बाद जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे रीड करना हो तो रीड, राइट करना हो तो राइट, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो आप फाइल के साथ करते हो। और जब ये ऑपरेशन आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर देते हो। अभी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें क्या होगा। हमारी एक टेक्स्ट फाइल होगी, हम उसका कंटेंट रीड करेंगे। ये हमारी सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल है जिसको हम प्रोग्राम की हेल्प से रीड करेंगे। बेसिकली जो भी इसका कंटेंट होगा इसको हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और फिर इसका कंटेंट समझते हैं। रन करने पर जो भी हमारी फाइल का कंटेंट था वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को समझते हैं। जब भी आपको फाइल के साथ काम करना होता है तो आपको एक फाइल पॉइंटर की जरूरत होती है। ये फाइल यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रक्ट है जिसको टाइप डेफ कर दिया गया है। किस पर? फाइल पर। बेसिकली टाइप डेफ आपके किस लिए यूज होते हैं? आपके किसी भी चीज़ को रीनेम करने के लिए। जैसे अगर मैं एक टाइप डेफ स्ट्रक्ट लूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँ? फाइल रिलेटेड डाटा, जैसे मान लो उसका मोड कि मैंने किस मोड में ओपन किया है, उसका साइज़ क्या है, मेरा अभी करंट कर्सर कहाँ पर है, या और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइल के साथ प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए, वो मैं स्ट्रक्चर में सेव कर सकता हूँ। और इसको मैं टाइप डेफ ऐसे कर दूँ फाइल। तो इससे क्या होगा? मुझे बार बार स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया है? ये जो स्ट्रक्ट डिफाइन है इसी का हमने एक पॉइंटर लिया है। ये पॉइंटर आपको हर बार लेना पड़ेगा। जब भी आप किसी फाइल के साथ काम करोगे सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? एक फाइल टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया है? हमने फाइल को ओपन किया है। ओपन करते वक्त आपको दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। पहला, जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हो उसका पाथ, उसका आपके सिस्टम में पाथ। अगर आपका प्रोग्राम और फाइल सेम लोकेशन पर पड़ी है तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप रिलेटिव पाथ बेसिकली केवल फाइल का नाम दे सकते हो। लेकिन अगर वो अलग अलग लोकेशन पर पड़ी है तो आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और सेकंड पैरामीटर होता है कि किस मोड में ओपन करना चाहते हो। आर का मतलब है कि हम रीडिंग के लिए फाइल को ओपन करना चाहते हैं। हमारा एम क्या है? जो भी सैंपल डॉट टेक्स्ट के अंदर कंटेंट है हम उसे हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें इस फाइल को रीड करना है, इसलिए हमने इसे रीड मोड में ओपन किया है। ये एफ ओपन क्या करता है? जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो इस स्ट्रक्चर में फिल कर देता है और इसका पॉइंटर रिटर्न कर देता है। तो वो हमने एफ पी इसमें स्टोर करा लिया है। इसके बाद जब भी आपको इस फाइल के साथ काम करना होगा तो आपको ये नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इस पॉइंटर को स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इस पॉइंटर का मतलब है ये सैंपल डॉट टेक्स्ट फाइल। नाउ किसी वजह से आपका ये फंक्शन फेल हो गया, मान लो फाइल ओपन नहीं हुई। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? मान लो आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर कोई सिस्टम एरर आ गया,
किसी भी रीज़न से अगर आपका एफ ओपन ये फंक्शन फेल हो गया तो ये क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पर यही चेक किया है कि ओपन हुई हमारी फाइल सक्सेसफुली या फिर नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो हम यहीं से रिटर्न मार जाए कि हम आगे फाइल को रीड नहीं करेंगे, हम यहीं से रिटर्न मार जाए। रिटर्न के लिए हमने क्या किया, एग्जिट एग्जिट, और इसके अंदर हमने क्या दिया, एक नंबर, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि इसने कहाँ से एग्जिट मारा। एग्जिट का यूज जनरली हम किस लिए करते हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, और इसमें हम कोई वैल्यू दे सकते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा किस एरर की वजह से टर्मिनेट हुआ। अब अगर हमारी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, एफपी में करेक्ट पॉइंटर आ गया है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आएगा वाइल वन। इसके अंदर हमने क्या किया है, हम वन बाय वन करेक्टर बाय करेक्टर फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे और उसको हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। हमें फाइल का साइज नहीं पता कि कितना है, तो हमने इनफाइनाइट लूप लगा दिया कि जब तक उसमें कंटेंट प्रेजेंट है ये लूप चलता रहे। उसके बाद हमने क्या किया है, एफ गेट सी। एफ गेट सी आपका यूज होता है एक करेक्टर को रीड करने के लिए। ये क्या करता है, जो भी आपका फाइल पॉइंटर की पोजीशन होगी वहां से एक करेक्टर रीड करेगा और उसके बाद उस पॉइंटर को नेक्स्ट लोकेशन पर ले जाएगा। तो हमने एफ गेट सी, इसमें क्या पास करते हैं, फाइल का पॉइंटर कि किस लोकेशन से मुझे रीड करना है। हमने ये पास किया तो ये एक करेक्टर रिटर्न करेगा और उसे हमने करेक्टर में स्टोर करा लिया। नाउ अगर आपकी फाइल का एंड आ गया है, यानी कि उसमें कंटेंट खत्म हो गया है, उसके बाद अगर आप एफ गेट सी करते हो तो वो क्या रिटर्न करता है, ईओएफ। ईओएफ एक मैक्रो है जो रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ फाइल। अगर आपकी फाइल एग्जॉस्ट हो गई है तो ये क्या रिटर्न करेगा, एफ गेट सी फंक्शन, ईओएफ। तो हमने वही यहाँ पर चेक किया कि अगर मेरा ईओएफ रिटर्न हुआ है तो हम यहीं से ब्रेक कर जाए, हमें और कोई प्रिंट नहीं करवाना है। लेकिन अगर ईओएफ नहीं आया, यानी कि फाइल में कुछ कंटेंट था, तो हमने वो सीएच में स्टोर करा लिया और फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, लेटर बाय लेटर, जैसे पहले टी, फिर एच, फिर आई, फिर एस, फिर स्पेस, फिर आई, फिर एस, एंड सो ऑन करते करते हमारा पूरा कंटेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में क्या रिटर्न होगा, ईओएफ, एंड ऑफ फाइल मैक्रो, और यहाँ से हम ब्रेक मार जाएंगे। ब्रेक मार जाने के बाद हमें क्या करना है, हमने पूरी फाइल को प्रिंट करा लिया है। हमारा फ्लो क्या था, पहले ओपन करो, रीड करना है रीड करो, राइट करना है राइट करो, और लास्ट में क्या करो, क्लोज कर दो फाइल को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ क्लोज, और इसके पास क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर। हमें अब नेम पास करने की जरूरत नहीं है, हम सारा काम किसके थ्रू करेंगे, ये फाइल पॉइंटर के थ्रू। तो एफ क्लोज में हमने क्या पास कर दिया, एफ पी, फाइल पॉइंटर। इससे क्या होगा, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। नाउ फाइल क्लोज करने के साथ साथ ये एक एडिशनल काम भी करता है। जब भी हम फाइल के साथ ऑपरेशन करते हैं तो ये मान लो हमारा प्रोग्राम है और ये हमारी डिस्क मेमोरी है। अब अगर मैं वन बाय वन कैरेक्टर रीड करने डिस्क पर जाऊंगा तो जो भी डिस्क ऑपरेशन होते हैं ना आपके बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है डिस्क की। डिस्क रोटेट होगी, राइट पोजीशन पर पहुंचेगी और फिर वहां से रीड करके आपको वापस रिटर्न करेगी कैरेक्टर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी फाइल, जो भी मेरी पूरी फाइल है, डिस्क से पहले एक बफर में स्टोर करा लेते हैं हमारी मेमोरी में। पूरी फाइल आपकी किस में आ गई, बफर में, और फिर हम इस बफर से करेक्टर बाय करेक्टर रीड करते हैं। और जब हम एफ क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है, ये मेमोरी से हमारा बफर रिमूव हो जाता है। तो फाइल को क्लोज करने के साथ साथ ये क्या काम करता है, हमारा मेमोरी में बफर को रिमूव भी करता है। सेम चीज़ अगर हम राइट कर रहे होते तो भी डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम डिस्क पर राइट करने की बजाय पहले बफर में राइट करता, फिर लास्ट में आपका बफर डिस्क में राइट हो जाता। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे ऑपरेशन फास्ट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं फाइल ऑपरेशन को अच्छे से समझने के लिए कुछ सैम्पल प्रैक्टिस प्रोग्राम्स बनाएंगे। थैंक यू गाइस।